हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्थक अंक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आपको सार्थक अंक से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट होता ना, तो मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। वैसे बात करें तो ये टॉपिक जो है वो क्लास 11 फिजिक्स का है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे जगहों में इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपके मन में सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, इसे सिग्निफिकेंट नंबर भी कहा जाता है। सार्थक अंक, सबसे पहले बात करें कि होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थता पूर्वक का मतलब समझो, एकदम परिष्कृत मान, शुद्ध मान को हम लोग बोलते हैं यथार्थता पूर्वक मान। ध्यान रखिए, नियम, जब भी आप सार्थक अंक की बात करते हो तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। अगर वो सारे नियम आपके माइंड में ना, अगर आप नियमों को सही तरीके से समझो तो बिल्कुल आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें कितने सार्थक अंक पूछे हैं, सिग्निफिकेंट कितना नंबर पूछा है, तो निकाल लेना। पहला नियम पढ़िए, क्या बोलता है? किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने पर भी सार्थक अंक की संख्या वही रहती है। अगर मान के चलिए एग्जांपल है, मैं कोई पहले रखता हूं ना, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल 1.234 ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसमें बोलो कितने सार्थक अंक है, तो आप सीधी सीधा डिजिट काउंट कर लोगे। 1 2 3 4 कितना डिजिट है? 4 डिजिट। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 अंक। ओके, चलिए अगर मैं इसमें दशमलव का स्थान बदल देता हूं, ऐसा लिख देता हूं 12.34, ठीक है। तो भैया बस दशमलव का स्थान एक प्लस आगे की संख्या है, तब भी कितने सार्थक अंक है? तो 1 2 3 4। तो अभी भी इसमें सार्थक अंक कितने बेटा? 4, ठीक है। पहला नियम इसका यही कहता है कि किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने पर भी सार्थक अंक का मान चेंज नहीं होता है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, दूसरा नियम पढ़िए। दूसरा नियम क्या बोलता है? दो अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशून्य संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। मैं दो चीजें लिख रहा हूं इसके एग्जांपल में। ऐसा 3000025। अगर मैं पूछूं इसमें कितने सार्थक अंक है, तो देखिए ये भी अशून्य संख्या है, आखिरी भी क्या है? अशून्य संख्या है। बीच में इसके जितने भी जुड़ाव आएंगे सभी के सभी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो कितना है बेटा? टोटल 6 अंक हैं जो इसमें सार्थक अंक है। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रूल की वजह से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा वो गलत होते हैं। ध्यान से देखिए। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर के अंत में वाले सभी शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल लिख देता हूं मैं ऐसा 0.007। अब देखिए, प्रथम अशून्य संख्या इनमें कौन सी है? ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये है। तो प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर के जितने भी अंक आते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं, और बाईं ओर के जितने अंक आते हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। लिखे देखो, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। तो भैया ये पहली अशून्य संख्या है, इसके बाईं ओर कितने जीरो हैं? 1 2 3। ये सभी सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सार्थक अंक है, तो 1 अंक है। सेम चीज इसका अगला लाइन पढ़िए। अगला लाइन क्या बोलता है? किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अब देखिएगा ऐसा, सेम चीज को मैं ऐसा लिख दूं 7.000, ठीक है। अब ऐसा लिख दूं तो बिल्कुल इसमें ये दशमलव वाली संख्या है, इसके दाईं ओर जितने अंक आएंगे पूरे के पूरे क्या होंगे बेटा? आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे ना। तो यहाँ पे बोलूं, ये देखो बोला है कि नहीं बोला है? किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। तो प्रथम अशून्य संख्या कौन सी? इसमें 7 है। इसके बाद जितने जो आएंगे सभी के सभी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। ये हो गया इसमें कितना अंक बेटा? टोटल 4 अंक। 1 2 3 4। आपके मन में ये डाउट कभी कभी आता है ना कि ये सार्थक अंक में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। बिल्कुल इसको इसको नहीं गिना जाएगा। इसमें सिर्फ 1 होगा और इसमें कितने होंगे बेटा? टोटल 4 होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ना, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट,
नीचे का लाइन। अब सबसे नीचे आते हैं, देखिए चौथा नंबर क्या बोलते हैं, दशमलव रहित संख्या के दाईं और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते। देखिए दशमलव रहित बोल दिया तो सबसे पहले तो भैया ऐसी संख्या लिखो जिसमें दशमलव ना हो, जैसे कि देखो एग्जांपल दैट मैं लिख देता हूं, ये 3200, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इस मतलब लाइन पढ़िए क्या बोलते हैं, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर के अंत में आने वाले, दाईं ओर के अंत में देखो कितना 00 आया है, आया कि नहीं, तो सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। तो भैया दाईं ओर के पीछे देखो 1 2 दो संख्या है, 2 0 है कि नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक टोटल 2 होंगे, ठीक है, बाकी 2 को छोड़ दोगे। देखो ध्यान से, इसमें दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट इसी में और एग्जांपल की बात करें तो ऐसा लिख दो, ये देखो 65,000, इसमें भी पीछे दाईं ओर कितने शून्य आ रहे हैं, 3 शून्य आ रहे हैं, ये भी सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, इसमें भी सार्थक अंक बोलोगे तो सिर्फ 2 बोलोगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके नीचे ये जो लाइन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए क्या बोलते हैं, चौथे का ही रूल है ना, देखिए किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक गिने जाएंगे। अगर यही डेटा कोई माप हो, मान के चलिए ऐसा 200 मीटर, ठीक है, या फिर हो जाए 2000 किलोमीटर, ठीक है, तो भैया ये पूरे के पूरे सार्थक अंक में गिने जाएंगे। इसमें 200 मीटर बोल दिया तो 200 मीटर में कितने सार्थक अंक है, अगर मैं आपको बोलूं तो क्या बोलोगे, इसके अंदर 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक है। कितना मीटर, 3 अंक है ना, ध्यान रखिए। वैसे किलोमीटर में बोले 6000 किलोमीटर तो उसके अंदर 4 अंक होंगे जो सार्थक अंक बोलेंगे ना, तो ऐसे डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला था ना, 6000 मीटर या फिर किलोमीटर लिख देते हैं, चलो किलो, तो इसमें बोलो आपको कितने सार्थक अंक है, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा नंबर को पढ़िए क्या बोलते हैं, यदि संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसके घात की संख्या सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, देखिएगा ऐसा 6.025 इंटू 10 की घात 6, तो भैया इसमें कितने सार्थक अंक है बोलेंगे ना, तो लाइन पढ़ लेना अच्छे से। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसके घात को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। सिर्फ 2 चीजों को चुनना है, पहला 10 को छोड़ो और उसके घात को छोड़ो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो है वो सार्थक अंक में होंगे। 1 2 3 4, कितने अंक है बेटे इसमें, 4 अंक है जो सार्थक अंक के अंतर्गत गिने जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, मात्रक बदल जाने पे सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिए, इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं, मात्रक को बदल देते हैं, देखना ध्यान से, मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो 432, ठीक है, सेंटीमीटर, कितना लिख दिया बेटा, सेंटीमीटर, ठीक, 432 सेंटीमीटर लिखा। इसी को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा 4.32 मीटर, ठीक है। क्यों ऐसा किया भैया, 1 सेंटीमीटर में बोलो तो मतलब 1 मीटर में बोलो कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो कॉमन सी बात है, इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हुआ कि नहीं, हो गया। तो अगर मात्रक बदल गया, देखिए पहले सेंटीमीटर था, अब क्या हो गया बेटा, मीटर हो गया, तब भी सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अब काउंट करोगे तो 1 2 3 है, इसमें भी कितना है बेटा, 1 2 3, तो मात्रक बदल जाते हैं ना, तब भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आई होप सो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको पूरा सार्थक अंक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट में यहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।